दोस्तों नमस्कार। भगवान बुद्ध अपने उपदेश में धम्म का ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने के लिए कथा और कहानियों का सहायता लेते थे। एक बार कृतज्ञता एक बहुत बड़ा पाप है को समझाने के लिए इस कहानी का उपयोग किया, जिसका नाम है सीलो हाथी। हिमालय के जंगलों में एक सफ़ेद हाथी रहता था। उसकी आंखें मणि की गोलियों की तरह प्रकाश फैलाने वाली थी। मुंह लाल रंग के कमल के समान तथा सूंड सोने की बूंदों जड़ी हुई माला सदृश थी। चारों पैर ऐसे थे मानो लाख में रंग दिए गए हों। उसका शरीर सभी गुणों से अलंकृत तथा अति सुंदर था। ऐसा अद्भुत हाथी पूरे हिमालय में दूसरा नहीं था। जंगल के सभी हाथी इकट्ठे होकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। वह हाथियों की जमात का स्वामी बनकर रहने लगा। एक दिन उसने जमात के साथ रहने में दोष देखा। उसने सोचा अकेले रहने में मन को अधिक सुख शांति मिलेगी, इसलिए उसने हाथियों की जमात चुपचाप छोड़ दी और एकांत में रहकर शील सदाचार की जीवन बिताने लगा। इसलिए उसका नाम सीलो हाथी पड़ गया। उस समय वाराणसी का एक बंजारा अपनी जीविका की तलाश में उस जंगल में आया। जंगल में वह रास्ता भटक गया और मरने के डर से भयभीत हो अपनी बाहों में सिर रख कर रो रहा था। सीलो हाथी ने उसका रोना पीटना सुना। करुणा भावना से प्रेरित होकर उसने सोचा, यह हाथी मेरे भागने पर खड़ा हो जाता है, मेरे खड़े होने पर मेरी ओर आता है, यह मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा। वह खड़ा हो गया। हाथी उसके पास आया और उससे पूछा, भो पुरुष, तू किस लिए रोता है? आदमी ने कहा, स्वामी, दिशा भ्रम हो जाने से मार्ग भूल गया हूँ, मरने के डर से रो रहा हूँ। हाथी के मन में उसके प्रति पहले से ही करुणा थी। वह उसे अपने निवास स्थान पर ले आया, उसे खाने को फल फूल दिए और कुछ दिन उसे अपने पास रखा। एक दिन उससे कहा, भो पुरुष, आ मेरी पीठ पर बैठ, मैं तुझे जंगल से बाहर छोड़ आऊं। अब वह उसकी पीठ पर बैठ गया। मार्ग में हाथी ने उससे कहा, मित्र, मेरा निवास स्थान किसी को भी नहीं बताना। किंतु मित्रद्रोही बंजारा पीठ पर बैठा बैठा वृक्षों और पर्वतों की निशानी करता रहा। हाथी उसे जंगल से निकालकर वाराणसी को जाने वाले मार्ग पर छोड़कर अपने निवास लौट आया। वाराणसी आकर वह हाथी दांत के बाजार में जा पहुंचा। वहां एक हाथी दांत की चीज़ें बनाने वाले शिल्पी से पूछा, भो, यदि जीवित हाथी के दांत मिले तो उसे क्या खरीदोगे? आदमी बोला, भो, क्या कहते हो? जीवित हाथी के दांत तो मृत हाथी के दांत से अधिक मूल्यवान होते हैं, तो मैं जीवित हाथी का दांत लाऊंगा। उसने बाजार से एक आरी खरीदी और खाने पीने का सामान लेकर वह सीलो हाथी के निवास स्थान की ओर चल दिया। हाथी ने उसे देखकर पूछा, अब क्यों आए हो? आदमी बोला, स्वामी, मैं निर्धन हूँ, जीने का कोई साधन नहीं है। आपके पास इसलिए आया हूँ कि यदि आपके दांत मुझे मिल जाए तो उसे बेचकर अपना निर्वाह कर सकूँ। अच्छा भो, मैं तुझे अपना दांत दूंगा। क्या तेरे पास दांत काटने के लिए आरी है? स्वामी, मैं आरी लेकर आया हूँ, तो मेरे दांतों को आरी से काट कर ले जा। सीलो हाथी ने अपने दोनों पांव सिकोड़े और वह गाय की तरह बैठ गया। बंजारे ने आरी से उसके दोनों दांत काट लिए। हाथी ने उन दांतों को अपने सूंड में पकड़े उसे देते हुए कहा, भो पुरुष, मैं अपने दोनों प्रिय दांत इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ये मुझे प्रिय नहीं, अच्छे नहीं लगते, बल्कि ये मुझे 1000 दर्जे लाख दर्जे प्रियतर हैं।
मैं इन दांतों का दान सर्वोच्च धर्मों का बोध कराने वाले परम दान की भावना स्वरूप दे रहा हूँ। इस प्रकार उसने महाज्ञान का स्मरण कर अपने दोनों दांतों की जोड़ी उसे समर्पित कर दी। लेकिन अकृतज्ञ बंजारे ने उसे बेचकर प्राप्त धन से खूब मौज मस्ती की। धन के समाप्त हो जाने पर वह बंजारा फिर सीलव हाथी के पास आकर बोला, स्वामी, तुम्हारे उन दांतों को बेचकर मैं केवल अपना कर्ज ही उतार सका, शेष दांत भी दे दें। हाथी ने अच्छा कह स्वीकार कर पहले ही की तरह शेष दांत भी कटवा कर दे दिया। उसने उन्हें बेचकर फिर आकर, स्वामी, गुजारा नहीं चलता, मुझे अपने मूल दांत भी दे दें। अच्छा कह सीलव हाथी फिर पहले ही की तरह दोनों पांव सिकोड़कर बैठ गया। पापी बंजारा हाथी के सूंड को चांदी की माला की तरह मर्दन करके उसके मस्तक पर बैठ गया। उसने उसके मुंह को खोला और मसूड़ों के मांस को हटाकर तेज आरी से सभी मूल दांतों को काटकर निकाल लिया। इस पापी के वहां से निकलते ही धरती कांप उठी। वह अधम पापी का बोझ सहन न कर सकी। शीघ्र धरती की एक दरार से ज्वाला फूटी। वह अकृतज्ञ देखते ही देखते भस्म हो गया। अकृतज्ञ अर्थात अपने ऊपर किए गए उपकार को न मानने वाला, सदा दोष ढूंढने वाले आदमी को चक्रवर्ती राज्य अथवा सारी पृथ्वी देकर भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। कहानी समाप्त हुआ।